चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। ये अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा है। तो ये तो बीजेपी जो है हाईजैक कर रखी है जदयू को। जो संजय झा जो है वो तो आरएसएस के आदमी है, तो अरुण जेटली जी के कोटा से जदयू में आए। जदयू का भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अमित शाह ही करेंगे, नीतीश कुमार जी नहीं करने जा रहे। ये लोग जो सरकार में जो लोग बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, और जो हमारी मांगे थी या जो हम लोगों ने घोषणाएं कर रखी थी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो, 20 साल से नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया नहीं। अब मात्र 400 है, महंगाई इतना ज्यादा है, और हम लोगों ने तभी ये फैसला लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से 1500 रुपए की जाएगी। और ये हर एक प्लेटफॉर्म पे हमने इस बात को रखा। बल्कि जब बजट आ रहा था तब भी हमने सरकार को कहा था कि इसको इंक्लूड कीजिए, बजट में प्रोविजन इसका दीजिए ताकि लोगों को मिले। उस समय तो किया नहीं इन लोगों ने, उनको लगता होगा कि तेजस्वी क्रेडिट ले लेगा करेंगे तो। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि सरकार से ना करवा कर भी अगर करवाना पड़े तो हम करवाएंगे। और आज 1100 का इन्होंने घोषणा किया है, तो 1100 का घोषणा किया है, हम तो 1500 कह रहे हैं। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि अगर 1500 हम देंगे और उस समय महंगाई दर भी अगर बढ़ेगी तो भी उस अनुपात में हम लोग वृद्धा पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। ये लोग नकलची लोग हैं। सबसे पहले जब हमने नौकरी रोजगार की बात की, सरकार में जब मौका मिला आने का, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो वही जो लोग सवाल उठाते थे पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, उनको नौकरी देना पड़ा। और जब हमने ये घोषणा की कि हम वृद्धा पेंशन देंगे या माई बहन मान योजना को लाएंगे या 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, गैस सिलेंडर को 500 रुपया किया जाएगा, तो यही सरकार उस समय पूछती थी कहाँ से लाओगे पैसा। तो आज इन्होंने 1100 किया, कहाँ से अब पैसा आ गया। तो इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, मौजूदा सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं, इनको बिहार के विकास से मतलब नहीं, केवल भ्रष्टाचार लूट में लोग लगे हुए हैं। अब ये लोग भी जान रहे हैं कि भाई ये लोग जाने वाले हैं, तो जितना लूटना है लूटो। टायर्ड रिटायर्ड लोग, करप्ट भ्रष्टाचारी अपराधी को संरक्षण दो, ये लोग कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता सब देख रही है, सब जानती है, इनकी विदाई तय है। आपने कहा कि टेंशन में आकर इन लोगों ने किया है। हम तो बोल रहे हैं ना, हमारी सरकार आने वाली, इसलिए टेंशन में पेंशन बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि एकदम ये लोग सरकार जो है घबराई हुई है, क्योंकि ये जाने वाली है। इसलिए हमारी ही घोषणा को ये लोग कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। मुख्यमंत्री टायर्ड है, एक उप मुख्यमंत्री फाउल माउथ है, दूसरा उप मुख्यमंत्री लाउड माउथ है। इन लोगों को दिन भर लालू जी तेजस्वी को गाली देना, बिहार की तरक्की नहीं देखना, ना काम करना है। इनका केवल है एक दूसरे से कंपटीशन, कौन कितना गाली देगा। तो वाकई में मौजूदा सरकार से लोग परेशान हैं। 20 साल खटारा सरकार से लोग परेशान हैं। अब नए सरकार चाहिए, तेज रफ्तार से जो बिहार का विकास करे, वैसी सरकार चाहिए। कई पेपर को गृह मंत्री ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें कहा है कि उन्होंने कहा है कि भाई अभी हम कुछ भी क्लियर नहीं करेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा वो चेहरा पे बाद में बात होगी। निश्चित तौर पे बिहार के हर एक लोग जान रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। और ये अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा है कि अभी तक चुनाव है तो मुख्यमंत्री है तो लेके चलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद पता नहीं कौन होगा। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उनके आर्टिकल आया, हम लोगों ने भी देखा है, पढ़ा है। तो ये तो बीजेपी जो है हाईजैक कर रखी है जदयू को। जो संजय झा जो है वो तो आरएसएस के आदमी है, तो अरुण जेटली जी के कोटा से जदयू में आए। और जदयू का भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अमित शाह ही करेंगे, नीतीश कुमार जी नहीं करने जा रहे।